सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ें और इस पर थोड़ा टाइम दे के इसे समझें, क्योंकि आपकी सारा कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो इस बार ये ऑनलाइन मूल्यांकन कार्यपत्रक है, तो इसको आप बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो इसी तरह ही आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, तो उसको भी देखते हुए ये वर्कशीट और ये वीडियो सॉल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब इसे अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये मूल्यांकन कार्यपत्रक। विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें, जो भी आपके विषय अध्यापक हैं उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। और इसमें तारीख हमारी 24/7/2021। ये दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मूल्यांकन कार्यपत्रक फर्स्ट आपका डाला गया। इससे बच्चों को बहुत मदद मिलेगी। तो आइए इसे समझने का प्रयास करें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों को सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरें। तो यहाँ पे ये गोला दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो इसको आपको देखो, हमारे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके कभी भी ऑनलाइन बेस असेसमेंट हो, जो आपके डिपार्टमेंटली अगर वर्कशीट आती है, तो उसमें अगर आपको ये गोले भरे जाएँ तो बेटा ये 4 गोले आप हमारे ऑप्शन में होते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे क्या कर देते हैं, बस इतना ही भर के आ जाते हैं। तो बेटा ये सही गोले भरने का कोई माध्यम नहीं है। कुछ आधा भर के यूँ आ जाते हैं बस। देखो, गोले को पूरा यहाँ किनारे से यूँ करते हुए और इसको बिल्कुल बाहर से यूँ करते हुए और इसको बिल्कुल बीचों बीच में से हमको बिल्कुल ऐसे बनना है कि हमारे इसमें जैसे इसके अंदर ABCD लिखा होता है, ओके बेटा, तो वो हमको दिखना ही नहीं चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका ये वाला डी ऑप्शन। तो इस तरह आप इस गोले को भरेंगे। आगे आपकी भविष्य में जब कभी आप कंपटीशन की भी एग्ज़ाम दें तो इसी तरह गोले को पूरी तरह से भरें, ठीक है। पेंसिल या ब्लू पेन जो भी है, जिससे भी आप भरना पसंद करें, या जैसा पेपर में आपसे कहा गया है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गोले को पेंसिल या पेन से भरें, ठीक है। तो बॉल पेन होता है ब्लू और ब्लैक, तो उससे किसी से भी भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। शिक्षा हम सभी के, कि आप सभी को पता है कि शिक्षा हम सभी के क्या है बेटा, हम सभी के भविष्य के लिए, भविष्य की जैसा अब जैसे हमारा वर्तमान है, ठीक है। तो हमारे पास मान ले रोज़गार नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत पढ़े लिख गए, थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते अगर हमने मंजिल में सोचा है कि मंजिल में हमने जैसे चुन लिया कि हमें डॉक्टर या शिक्षक जो भी बनना है आपको बेटा, तो वहाँ आपने अगर सोच लिया, तो शिक्षा हमारा भविष्य के लिए बहुत बड़ा उपकरण का मतलब है, उपकरण का बेटा पता है यहाँ पे मतलब है साधन, कि एक बहुत बढ़िया जरिया है, ठीक है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। ये नहीं कि हम बच्चियों को तो पढ़ाएं नहीं और बच्चों को पढ़ाएं, ये दोनों को समान रूप से आवश्यक है। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। अगर हम पढ़े लिखे हुए हैं तो हम क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा, ये हमारे माइंड को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। कौन बेटा? शिक्षा, एजुकेशन। आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आधुनिक नई नई टेक्नोलॉजियाँ चल रही हैं, पहले देखो हम छोटे मोटे फ़ोनों से बात कर देते हैं, आज सबके पास टच मोबाइल है। तो ये सब क्या है? ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है। तो इन सब ये इनका विस्तार कैसे हुआ? धीरे धीरे लोग मानव पढ़ता गया और धीरे धीरे वो विकास करता रहा निरंतर। तो आधुनिक तकनीकी में संसार में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ग्रहण करने का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय व्यतीत होता है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें क्या बुरा है क्या है, तो आप सभी को पता है। अगर हम शिक्षित हैं तो कहते हैं ना, डू रेस्पेक्ट तो गेट रेस्पेक्ट। हम किसी को इज्जत देंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। तो ये भी हमें एक समाज में रहने का किस तरह हम व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए, तो ये चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा ही शिक्षा से सीखने को मिलती है। नियमित और उचित शिक्षा
हमें जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सफलता प्राप्त करने की ओर ले जाती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लगातार कंटिन्यू पढ़ाई में करते रहे तो आपको आपकी मेहनत जो भी आपने मंजिल ठानी है वो ज़रूर मिलेगी। उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी तकनीकी नौकरी प्राप्त करने और किसी क्षेत्र में विशेषता हासिल करना और अच्छी जीवन शैली के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम अच्छी शिक्षा पा रहे हैं कि मतलब हम सही शिक्षा में ध्यान दे रहे हैं तो हमें अच्छी नौकरी भी मिलेगी, और कोई भी अगर जिस कार्य क्षेत्र में आपने विशेषकर रुचि ली हो तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो कि हमारी दैनिक दिनचर्या, जो दैनिक जीवन शैली है, उसमें भी हमें बहुत ही विशेषता प्राप्त होगी और वो भी जीवन शैली हमारी बहुत ही अच्छी होगी। यही कारण है कि हमारे जीवन में शिक्षा का व्यापक और विशेष महत्व है। तो आप सबको पता है कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। कहते हैं ना, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर है। ठीक है ना बेटा, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर, गुरु गुरु शिक्षित पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बेटा गुरु से ही हमें शिक्षा, अगर हमें अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो गुरु तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, जहाँ तक मेरा विचार है। बस हमें उसे किस रूप में उनसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें उनकी जो शिक्षण विधियाँ उनको अपने अंदर उतारना चाहिए, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना बेटा, तो चलिए करते हैं इसके ये जो इसमें आंसर दिए हुए हैं। देखो बेटा, जब आप इसके आंसर करते हैं तो एक चीज़ आप विशेष तौर पे ध्यान रखना कि जैसे हमारे गद्यांश में हमसे कहा गया है उसी तरह हम अपने आंसर को प्रेफर करें। ये नहीं कि अपने दिमाग से कुछ करें। अगर अपने दिमाग से हम कुछ करेंगे इसमें तो गलत हो जाएगा। देखो इसमें कुछ ऑप्शन आपको सेम से प्रतीत होंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो आप पहला ही क्वेश्चन पढ़ के देखिए बेटा, आपको सारा कुछ डिफरेंट समझ में आ जाएगा। देखो, शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। अब देखो बेटा, साधन भी है, माध्यम भी है। शिक्षा उज्जवल भविष्य का है ना, कि आवश्यक साधन भी है, माध्यम भी है और उपकरण भी है। तो आप इसमें आपको लगेगा कि भाई इसमें सारे आंसर सही हैं, लेकिन भाई साधन हैं ये सभी भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जैसा गद्यांश में बताया गया है तो शिक्षा क्या है बेटा, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्या आवश्यक क्या है, उपकरण है। तो इसमें आंसर हमारा सी सही होगा। ओके बेटा, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। अब देखो, दोनों को जीवन भी आवश्यक है, स्वास्थ्य भी आवश्यक है और शिक्षा भी आवश्यक है। तो इस गद्यांश में हमें क्या बताया गया कि आधुनिक रूप से कि दोनों स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से क्या है बेटा, यहाँ पे यह का मतलब यहाँ पे शिक्षा है। तो भाई इसका आंसर भी क्या होगा बेटा, सी, शिक्षा। तो यही चीज़ हमें पेपर में ध्यान रखने बहुत, क्योंकि आंसर हमें समान से प्रिपेयर होंगे कि जब कोई भी आगे भविष्य में जैसे बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह या आपकी कंपटीशन की एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपको आंसर ऐसे लगेंगे कि दोनों ही हैं, ये चारों ही ऑप्शन सही से लग रहे हैं तो मैं डी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, शिक्षा किसे उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। अब देखो यहाँ पे देखो, उच्च स्तर पर किसे कर दिए, लोगों के मस्तिष्क को, किसको कर दिया, लोगों, देखो यहाँ पे ना, शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। ठीक है बेटा, क्लियर। आगे अगला, कौन सा समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। एक मिनट के लिए सॉरी, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी देखो आप लोगों के, भाई मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया। देखो, सामाजिक व्यवहार को भी उच्च स्तर पर कार्य करने का काम करती है, उद्योग व्यापार को भी वो बढ़ा सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, लेकिन हम गद्यांश के अनुसार ही चलेंगे। तो आपको इसमें ये एक चीज़ एक कॉमन रखनी है कि हमको सभी आंसर समान से लगेंगे, लेकिन जो हमारा राइट आंसर होगा उसी के हमें अंक मिलेंगे। अगला चौथा, कि कौन सा समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समय होता है। बचपन का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, युवावस्था भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने का समय, कि जिस समय हम शिक्षा ग्रहण करने, चाहे वो बचपन हो, चाहे युवावस्था हो या कभी कोई सी भी अवस्था हो, तो शिक्षा ग्रहण करने का समय सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ओके स्टूडेंट, अगला देखेंगे
नियमित और उचित शिक्षा हमें नौकरी दिलाती है, ये भी बात सही है। हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है, ये भी बात सही है। देखो हम यहाँ पे आ रही है ना बात यहाँ पे। और धन कमाने के योग भी बनाती है, भाई हमें अच्छी शिक्षा पा रहे हैं तो हम अच्छा किसी कार्य क्षेत्र में वो करेंगे, तो इसमें भी हमारा सही है। और अच्छी जीवन शैली भी हमें प्रदान करती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंसर हमारा होगा बी, कि नियमित और उचित शिक्षा हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता की ओर अग्रसर करती है। ओके बेटा, तो इस तरह ये पांचों आंसर आप क्लिक कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है, कि उच्च शिक्षा आवश्यक किसके, भाई उच्च शिक्षा में आवश्यक कौन कौन सी नहीं है। अच्छी तकनीक और नौकरी प्राप्त करने में उच्च शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। किसी क्षेत्र में विशेष हासिल करने के लिए भी हमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें क्या है, नहीं है। अच्छी जीवन शैली में भी शिक्षा की हमें धन प्राप्त करने के लिए हमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन तो हम और भी कई तरीक़ों से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आंसर हमारा होगा बेटा बी। ओके बेटा, तो ये सारी चीज़ें तो आवश्यक है और ये नहीं है, भाई धन के लिए हमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। हम कोई भी और भी कई तरीके हैं, मजदूरी करके अनपढ़ आदमी होता है वो भी बेचारा मजदूरी करके भी धन प्राप्त कर सकता है। अब हमारे व्याकरण के ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। सातवां है, उपकरण में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है। तो बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं और मूल शब्द क्या होते हैं। तो मूल शब्द बेटा सबसे पहले आप समझेंगे, मूल शब्द वो है जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, और उपसर्ग है कि ये मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। ऊ से ही आप समझ जाइए, ये मूल शब्द के क्या जुड़ते हैं बेटा, आगे। ऊ का मतलब आगे, आप इस तरह। और उपसर्ग और प्रत्यय 2 चीज़ होती है बेटा। आपके जो व्याकरण का टॉपिक आएगा तो उसकी भी वीडियो आपको बनाई जाएगी, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आप थोड़ा सा ये गाइडेंस रखें, ऊ का मतलब आगे और पे का मतलब पीछे। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के क्या, मूल शब्द के क्या आगे जोड़ेंगे, और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जोड़ेंगे। पीछे मतलब पीछे। तो ये चीज़ दोनों आप ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। तो चलिए करते हैं सातवां है कि उपकरण में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द छाटिए। तो आपको आप अंदाजा लगा लेंगे, उप यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा, करण यहाँ उप यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा और करण यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा। ओके बेटा, तो आप तीनों आंसर और देख ले, और किसी में है नहीं है, तो हमारे तीनों आंसर गलत हो जाएंगे और बी हमारा ऑप्शन सही होगा। अब ऐसे ही हमें 8वें क्वेश्चन में देखना है, ठीक है ना। और 8वें क्वेश्चन में व्यक्तिगत में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द। अब मैंने अभी आपको बताया प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं, शब्द के पीछे। तो देखो यहाँ पे व्यक्तिगत हो जाएगा हमारा, व्यक्ति हो जाएगा हमारा मूल शब्द, और गत हो जाएगा हमारा प्रत्यय। अब देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, और तो गत हमारा प्रत्यय हो जाएगा, व्यक्ति हमारा मूल शब्द हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, उपसर्ग शब्द के आगे और प्रत्यय शब्द के पीछे। ठीक है, हिंदी में 22 उपसर्ग है, प्रत्यय भी बहुत सारे हैं। तो जब वो व्याकरण का टॉपिक ये चलेगा तो उसकी भी वीडियो आपको बना के डाल दी जाएगी। सामाजिक शब्द का विलोम शब्द। अब सामाजिक, आप काफ़ी सारे बच्चे इसे तुरंत ही क्लिक कर देंगे, असामाजिक। ठीक है, नियमित शब्द का पर्यायवाची मतलब समानार्थी। तो देखो सदैव मानी हमेशा, क्रमशः ये भी लगातार, और निरंतर। नियमित ये पर्यायवाची है तो यहाँ पे निरंतर होगा ऑप्शन में। ओके बेटा, तो इस तरह आप 10 के 10 क्वेश्चन करेक्ट करके आप 10 में से 10 नंबर मूल्यांकन कार्यपत्रक में पा सकते हैं। बस हमें गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये वर्कशीट मूल्यांकन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके अवश्य बताएं। आप खुश रहें घर में, और बेटा कोरोना की बीमारी चल रही है, सभी बच्चे घर में सुरक्षित रहें, ज़रूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकलें, और आप सब लगातार पढ़ाई करते रहें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप लगातार अगर पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। गुड लक, बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।